ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा की 2 फरवरी 2022 आज के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम अभी ईश्वरीय खजाने से पल रहे हो। मीठे बच्चे, तुम अभी ईश्वरीय खजाने से पल रहे हो। तुम्हारा कर्तव्य है ज्ञान का खजाना बांटकर सबका कल्याण करना। तुम्हारा कर्तव्य है ज्ञान का खजाना बांटकर सबका कल्याण करना। आज का प्रश्न, माया की ग्रहचारी आने से बच्चे कौन सा वंडरफुल खेल करते हैं? बच्चे कौन सा वंडरफुल खेल करते हैं? उत्तर, जब ग्रहचारी आती है तो ऐसे ऊंचे ऊंचे बाप, टीचर और सदगुरु तीनों को ही भूल जाते हैं। जब ग्रहचारी आती है तो ऐसे ऊंचे बाप, टीचर और सदगुरु तीनों को ही भूल जाते हैं। वंडर है जो अच्छे निश्चय बुद्धि भी कहते हम नहीं मानते। वंडर है जो अच्छे निश्चय बुद्धि बच्चे भी कहते हम नहीं मानते। आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं। आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं। आज मम्मा बाबा कहते कल गुम हो जाते। आज मम्मा बाबा कहते कल गुम हो जाते, पता ही नहीं चलता। लेकिन बाबा कहे फिर भी सब आएंगे, लेकिन बाबा कहे फिर भी सब आएंगे, क्योंकि सबको शरणागति तो एक बाप के पास से मिलनी है। क्योंकि सबको शरणागति तो एक बाप के पास से मिलनी है। गीत बजा है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम अभी ईश्वरीय खजाने से पल रहे हो। कैसे पल रहे हो? तुम्हारा कर्तव्य है ज्ञान का खजाना बांटकर सबका कल्याण करना। क्या कर्तव्य है? अभी हम कैसे पल रहे हैं? ईश्वरीय खजाने पल रहे हैं। अमृत वेले से लेकर के बाबा खुशी का खजाना, विज्ञान का खजाना, इतना खजाना देते हैं कि हमारी पालना ही किससे हो रही है? ईश्वरीय खजाने से। तुम्हारा कर्तव्य है ज्ञान का खजाना बांटकर सबका कल्याण करना। जैसे खजाना को गया ना, सुख का, शांति का, ज्ञान का, गुणों का, ये खजाना क्या करना है? जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। तो सबको बांटकर, ज्ञान का खजाना बांटकर सबका कल्याण करना है। कौन सा खजाना बांटने के लिए बोल रहे हो? ज्ञान का खजाना।
प्रश्न है कि माया के ग्रहचारी आने से बच्चे कौन सा वंडरफुल खेल करते हैं? जब किसी पर माया आ जाती है, जब किसी के अंदर माया प्रवेश कर जाती है तो कौन सा खेल करते हैं? उत्तर, जब ग्रहचारी आती है तो ऊंचे से ऊंचे बाप, टीचर और सदगुरु तीनों को ही भूल जाते हैं। जब माया आ जाती है तो क्या होता है? बाबा भी भूला, अमृत वेला मिस, मुरली क्लास मिस, टीचर मिस, फिर शाम का योग मिस, तो सदगुरु का वरदान भी मिस कर दिया। वंडर है जो अच्छे निश्चय बुद्धि बच्चे भी कहते हैं, हम नहीं मानते। जब माया सर पे सवार हो जाती है, थोड़ा सा परीक्षा लेती है और फेल हो जाते हैं तो क्या बोलते हैं? हम नहीं मानते। आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती हो जाती है। क्या जाते हैं? आश्चर्यवत सुनंती कथंती और भागंती। आज मम्मा बाबा कहते, कल गुम हो जाते हैं। आज बाबा घर में आए तो बाबा मम्मा को याद किए, कल माया पकड़ लिया तो गुम हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। लेकिन बाबा कहे फिर भी सब आएंगे, जाएंगे कहाँ? आना तो है ही, क्योंकि सबको शरणागति तो एक बाप के पास ही मिलनी है। कहाँ जाएंगे? फिर तो यही आना है, क्योंकि सुख शांति तो यही मिलेगा। और कोई ऐसा दुकान है क्या जहाँ सुख शांति मिलता हो? वो तो बाबा का ही घर है। भले अभी नहीं आ रहे हैं, लेकिन कल कहाँ आएंगे? भीड़ लगेगी। क्या लगेगी? गीत बजा है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। यह गीत तो बच्चे समय प्रति समय सुनते भी हैं और अपने पारलौकिक परमपिता परमात्मा को याद भी करते हैं, है ना? याद हमेशा उनको किया जाता है जिससे कुछ न कुछ मिलता है, जिससे कुछ न कुछ। बनारस में शिव के मंदिर है, वहाँ बहुत लोग जाते हैं और निराकार बाप को याद करते हैं। बनारस में गए हैं? बनारस अभी वाराणसी नाम हो गया है। क्या नाम हो गया है? इस समय मुरली चल रही थी, उसमें बनारस नाम था, अभी नाम क्या हो गया है? वाराणसी। तो बहुत बड़ा शिवलिंग मंदिर है, एक ज्योतिर्लिंग में वहीं पर है, बहुत बड़ा भीड़ लगती है। तो ये बाबा कहते हैं कि बनारस में शिव का मंदिर है, वहाँ बहुत जाते हैं और निराकार बाप को याद करते हैं। जैसे लक्ष्मी नारायण को सब याद करते हैं, क्योंकि उनके राज्य में सुख था, तभी राजा रानी की महिमा निकलती है। सारी दुनिया याद करती है ओ गॉड फादर। क्या याद करती है? ओ गॉड फादर। वह एक ही वर्ल्ड का फादर है और कोई तो वर्ल्ड का फादर नहीं है। वर्ल्ड का फादर है निराकार गॉड। कौन है? उस एक को ही अवतार अर्थात इनकॉर्नेशन भी कहते हैं। वह एक ही बाप है जिसको अपना सूक्ष्म और स्थूल शरीर नहीं है। किसको? शिव बाबा को। न सूक्ष्म शरीर है न स्थूल शरीर है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म शरीर है, उनको भी अवतार नहीं कहेंगे। शिव निराकार है इसलिए अवतार लेते हैं, पर काया प्रवेश करते हैं। अवतार अक्षर बहुत ऊंचा है, वो सबका बाप है ना। कौन? शिव बाबा। सबको सुख देने वाला पतित पावन है। सर्व मनुष्य आत्माएं जो भी आती हैं वह पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आती हैं। उनको पतित दुखी होना ही है। पुनर्जन्म तो सब लेते हैं ना, पुनर्जन्म तो। ब्रह्मा को भी मनुष्य कहा जाता है, विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण को भी मनुष्य कहा जाता है, तो उन्हों को भी हम अवतार नहीं कर सकते। अवतार तो सिर्फ एक ही है। कौन? शिव बाबा। बाप आते ही है बच्चों को वर्षा देने, आते भी तब हैं जब सारी दुनिया पतित हो जाती है। सारी दुनिया क्या हो गई? पतित हो जाती है। जो भी मनुष्य मात्र है सब गॉड फादर की रचना है। जितने भी देवी देवता हैं सब किसकी रचना है? शिव बाबा की। गॉड फादर कौन है? शिव बाबा। वह एक ही वर्ल्ड का फादर है और कोई तो वर्ल्ड का फादर नहीं है। एक बाबा ही क्या है? वर्ल्ड फादर है, विश्व पिता है। कोई और है? नहीं है। वर्ल्ड का फादर है निराकार गॉड। उस एक को ही अवतार अर्थात री इनकॉर्नेशन भी कहते हैं। वह एक ही बाप है जिनको अपना सूक्ष्म शरीर व स्थूल शरीर नहीं है। कौन? किसको?
बाबा को, कौन बाबा को? शिव बाबा को। बाबा कहते हैं सर्व मनुष्य आत्माएं जो भी आती है पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आती है, उनको पतित दुखी होना ही है। पुनर्जन्म तो सब लेते हैं ना, जो भी शरीर धारण किया है उसको तो पुनर्जन्म लेना ही है। ब्रह्मा को भी मनुष्य कहा जाता है। कई लोगों ने कहा ना कि पूछा ना कि ब्रह्मा को देवता कह सकते हैं, ब्रह्मा को भी मनुष्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण को भी मनुष्य कहा जाता है, तो उन्हों को भी हम अवतार नहीं कर सकते। अवतार तो सिर्फ एक ही है, कौन? शिव बाबा। बाप आते हैं बच्चों को वर्षा देने, आते भी तब है जब सारी दुनिया पतित हो जाती है। जो भी मनुष्य मात्र है सब गॉड फादर की रचना है। भिन्न नाम रूप से सब गॉड फादर जरूर कहते हैं। हर एक आत्मा की बुद्धि उस बाप को याद करते हैं। ऐसे नहीं ब्रह्मा विष्णु शंकर को याद करते हैं, नहीं, ब्रह्मा विष्णु शंकर को बाप नहीं कहेंगे, ब्रह्मा विष्णु शंकर को बाप नहीं कहेंगे। बाप किसको कहेंगे? शिव बाबा को। बाप तो एक क्रिएटर को ही कहेंगे। जब संगम युग होता है सभी मनुष्य पतित हो जाते हैं तब बाप अवतार लेते हैं, तब बाप अवतार लेते हैं। बाबा कहते हैं कल्प के संगम युग पर बाबा कब आते हैं? अभी कौन सा युग चल रहा है? संगम युग। ये संगम युग और कितने साल चलेगा? कितने साल चलेगा? 13 साल 11 महीना। नहीं समझे? तो कल के संगम युग पर कलयुग को सत्य पुराने क्रिएटर है ना, दिखाते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना कराते। आते भी हैं भारत में, आते भी हैं भारत में। हाँ, शिवरात्रि भारत में ही मनाई जाती है, परंतु जानते नहीं कि शिव का नाम रूप देश काल क्या है। बाप कहते हैं मुझे न जान, सर्वव्यापी कह देते हैं। भगवान को नहीं जाना तो लास्ट में क्या कह दिया? हर जगह है। क्या कह दिया? घट घट के वासी है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। मेरी बहुत ग्लानि कर देते, जिस कारण भारतवासी बिल्कुल ही पतित बन गए हैं, हो गए हैं। जब भारत में सब पतित आत्माएं बन जाती हैं तब फिर मैं आता हूँ। कलयुग में कोई भी पुण्य आत्मा पाप आत्मा नहीं हो सकती है। बाबा कहते हैं पवित्र दुनिया में पवित्र आत्माएं रहती है। सत्युग जब पवित्र था तो वहाँ पे सब क्या थे? पवित्र आत्माएं थे। उसको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। क्या कहा जाता है? उसकी भेंट में कलयुग विशेष दुनिया है, नरक है ना। क्या है? नरक है। कलयुग के अंत और सत्युग के आदि को कहा जाता है संगम। क्या कहते हैं? द्वापर और त्रेता को नहीं मिलाएंगे। अंत माना सारी पुरानी दुनिया का अंत, अंत माना और नई दुनिया की आदि यानी शुभारंभ। सतयुग है पावन दुनिया, फिर कलाएं कमती होती जाती है। सतयुग त्रेता को भी एक समान नहीं रखेंगे। बाप कहते हैं मुझे बच्चों ने नंबरवार ही पहचाना है। कैसे पहचाना है? सब एक समान नहीं पहचाने। यदि पहचान जाते तो एक नंबर 1 बन जाते हैं। समझ में आ गया? तो जो बाबा को जितना पहचाना है उतना पुरुषार्थ कर रहा है, और नहीं पहचाना है तो मुरली भी छोड़ देता है, मुरली मिस कर देता, अमृत वेला भी मिस कर देता है। ठीक है? बाबा ने एक मुरली में कहा था कि जिस दिन मुझे तुम संपूर्ण पहचान जाओगे तो तुम संपूर्ण बन जाओगे। क्या बन जाओगे? तो जितना बाबा को पहचानना है उतना ही आपका पुरुषार्थ बढ़ा है। इसलिए बाबा को पहचानना है क्योंकि साधारण नहीं है। रूप में है ज्योति बिंदु, लेकिन गुणों में क्या है? सिंधु। क्या है? सिंधु। सत्युग त्रेता को भी एक समान नहीं रखेंगे। बाप कहते मुझे बच्चों ने नंबरवार ही पहचाना है। इस समय ही कहा जाता है क्योंकि माया सामने खड़ी है ना, घड़ी घड़ी भुला देती है। माया सामने खड़ी है और घड़ी घड़ी भुला देती है। अभी अभी बाबा याद है, अभी अभी बुद्धि कहाँ चल जाती है ना। कहते हैं हम ब्रह्मा के बच्चे शिव के पुत्र हैं, यह कहते ही भूल जाते हैं अज्ञान में। ऐसी बात कभी नहीं भूलेंगे। यहाँ सामने कह देते हैं कि हम ब्रह्मा के बच्चे नहीं, एकदम भूल जाते हैं। बहुत सारे लोग बोल देते हैं सामने नहीं है ब्रह्मा के बच्चे। साधारण शरीर देखा था ना,
तो नहीं है ब्रह्मा के बच्चे, एकदम भूल जाते हैं। इतना भूल जाते हैं जो फिर कभी याद भी नहीं करते हैं। ये एक बड़ा वंडर है। बहुत सारे बच्चे माया के चक्कर में आके इतना भूल जाते हैं कि बाबा कभी याद भी नहीं करते हैं। तो कब याद करते हैं? जब थोड़ा दुख बढ़ता है, जब परेशानी आने लगता है, तब लगता है कि अब तो बाबा को ही याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो भगवान कहते हैं तुमको दुख देंगे तब याद करोगे? पूछ रहे हैं, दुख देंगे तब याद करोगे? तब तो दुख मिलेगा तुमको। क्या करे बाबा? इसलिए पहले ही से याद करो ना। क्या करो? एक बार क्या था कि हम गए थे रांची, एक मोबाइल शॉप था, एक वहाँ पे बहन जी रहती थी। तो बोले बहन जी आप आश्रम नहीं आते हैं? बोले भाई जी जाते थे पहले। तो बोले अब अभी सब ठीक ठाक चल रहा है फिर गड़बड़ होगा तो आएंगे। ठीक है, तो करने का मतलब वो इंतजार कर रही है कि कब हमारे जीवन में समस्या आए तो आश्रम जाए। तो भगवान को समस्या भेजना नहीं पड़ेगा ना, नहीं समझे? तो बहुत सारे लोग पुरुषार्थ ठंडा क्यों कर दिए हैं? क्योंकि जीवन में समस्या नहीं है, बस उधर के जो जीवन है हमारा ही है, खाने पीने सोने में ही मस्त है। तब अचानक समस्या आ जाता है, वो भी उनके पाप कर्मों के कारण आता है, भगवान नहीं भेजता है। ठीक है, क्यों आता है? उल्टा कर्म किया हुआ, क्योंकि पुण्य कर्म नहीं कर रहा है, पाप ही पे पाप करते जा रहा है, तो पाप सामने आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो बाबा कहते हैं एकदम भूल जाते हैं, याद भी नहीं करते कि ये एक बड़ा वंडर है। भारतवासी ये भी जानते हैं कि स्वर्ग बनाने वाला परम पिता परमात्मा है और नरक बनाने वाला माया रावण है। फिर दोनों ही बातें भूल जाते हैं, ना बाप को जानते ना रावण को जानते। शिव को पूजते हैं और रावण को जलाते हैं। किसको पूजते हैं, किसको जलाते हैं? शिव बाबा को पूजते हैं, रावण को जलाते हैं। परंतु वंडर यह है, जिन्हों को पूजते हैं उनके ऑक्यूपेशन बायोग्राफी का पता नहीं, और रावण जिसको जलाते हैं उनका भी पता नहीं कि रावण क्या चीज है। मनुष्य मात्र तथा राजा रानी तथा प्रजा उसमें सब आ जाते हैं। सब तुच्छ बुद्धि है ना, अभी सब लोग क्या बन गया है? तुच्छ बुद्धि। और बाबा क्या बनाने आए हैं? स्वच्छ बुद्धि। क्या बनाने आए हैं? स्वच्छ बुद्धि। तो जिसका बुद्धि स्वच्छ होगा उसकी निशानी क्या होगी? उसका मन ज्यादा भटकेगा नहीं, शांत रहेगा और बाबा की याद में स्थिर रहेगा। अगड़म बगड़म और तिगड़म याद नहीं आएगा उसको। समझ आ रहा है? फालतू बातें उसको याद नहीं आएगा। बाबा और बाबा की मुरली, और शांत रहेगा एकदम। ठीक है, जिसके मन के विचार बहुत कम चलते वो एकदम शांत रहता है, और जिसके मन में खूब स्पीड में चल रहा है बकर बकर करते रहेगा। क्या रहेगा? कुछ लोग मुंह बंद कर लेते हैं लेकिन मन उनका खूब चलता है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा, गुजरात, मराठा सब घूम कर जाएंगे। ठीक है, वो कभी शांत नहीं रहते हैं क्योंकि बुद्धि तुच्छ है, अस्वच्छ है, स्वच्छ नहीं है। अरे ज्ञान किस बुद्धि में आएगा? जो स्वच्छ हो। किस बुद्धि में आएगा? तो बाप समझाते हैं, और जो धर्म स्थापन करते हैं उनको री इनकॉर्नेशन नहीं कहेंगे। अवतार तो एक बाप का ही होता है भारत में, बाकी को अवतार का भी नहीं सकते। अवतार तो एक ही होता है, परंतु भारतवासी खुद ही भूल जाते हैं। क्या हो जाते हैं? भल परम पिता परमात्मा की पूजा करते हैं, परंतु वह कब आया, क्या किया, कुछ भी जानते नहीं। न बाप को, न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं, न देवी देवताओं की बायोग्राफी को जानते, इसलिए दुखी है। इसलिए क्या है? भारतवासी पहले कितने सुखी थे? बिल्कुल ही विश्व के मालिक थे। कैसे थे? और अभी क्या है? कंगाल है। क्या है? कंगाल को ही भिखारी कहते हैं, नहीं समझे? भिखारी मतलब गरीब। गरीब मतलब कंगाल। मतलब जो दूसरों से मांगता हो। गरीब मतलब जो दूसरों से मांगता हो। मांगने वाला को गरीब कहते हैं। मांगने वाला को, जो साहूकार दूसरों से मांगता है वो दूसरों को देता है। समझे? तो भारत गरीब है तो मांगते रहता ना इधर से उधर से।
तो बाबा कहते हैं अब वो भारतवासी यह नहीं जानते कि हम सब पावन शिष्टाचारी थे, अगर थे तो कैसे बने, कुछ भी नहीं जानते हैं। वंडर बाप कितना क्लियर कर समझाते, किसको समझाएंगे? अपने बच्चों को समझाता हूँ। किसको समझाएंगे? बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होता हूँ, परंतु बच्चे भी प्रत्यक्ष हो मम्मा बाबा कहकर फिर भूल जाते हैं। यही वंडर है ना, मम्मा बाबा कहकर। हाँ, अज्ञान काल में कभी बाप टीचर गुरु को भूल ना सके, बोलते हैं क्या? ज्ञान में आने के बाद भूल जाते हैं। माया का थोड़ा सा ग्रहचारी बैठा, बाबा भूल जाते हैं। यहाँ यह परलौकिक बाप जो इतना बड़ा है, जो सब दुख दूर करते हैं, उनको भूल जाते हैं। परलौकिक बाप जो सबको दुख करने वाले हैं, हाँ, उनको भूल जाते। तब कहा जाता है आश्चर्यवत सुनंती कथंती, अहो मम माया तुम कितनी प्रबल हो, जो अच्छे अच्छे बच्चों को भी भगा देती हो। क्या करें बाबा? हाँ, संशय पैदा कर देता है। क्या कर देता है? चलते चलते क्या होगा, अचानक समस्या आएगी, इतनी समस्या आएगी आपके मन में विचार आने लगेगा, तो भगवान के बच्चे फिर इतना दर्द क्यों मिल रहा है, हम तो अच्छा कर्म कर रहे हैं, फिर भी दुख क्यों? इसका मतलब आओ मैं सबके छोड़ हटाओ। थोड़ा भी संशय आया और गए काम से, मिट्टी में मिल जाएंगे। कहाँ मिल जाएंगे? इसलिए कहा संशय बुद्धि विनश्यन्ति और निश्चय बुद्धि विजयन्ति। तो जिसको निश्चय है वो तो विजय प्राप्त कर लेगा, जिसको संशय आ गया उसको विनाश हो जाएगा। बेहद बाप के बनंती टीचर समझ उनसे पढ़ते हुए, पतित पावन सतगुरु पक्का समझते हुए, फिर तीनों को ही भूल जाते हैं। एक को भूले तो तीनों को ही भूले ना। अरे बाप ही तो टीचर सतगुरु है ना, बाप को भूले तो तीनों को भूले। एक को याद करो तो तीनों ही याद पड़ेंगे, क्योंकि ये तीनों ही कंबाइंड है ना, बाप भी है टीचर भी है तो सतगुरु है। बाबा बाप भी है टीचर भी और सतगुरु भी है, खुद ही बाप टीचर और सतगुरु है ना, सो भी एक्यूरेट है। कहते हैं मैं बाप हूँ, तुमको जरूर अपने परम धाम में ले जाऊंगा, मैं तुम्हारा शिक्षक हूँ, पढ़ाकर तुमको राजा जरूर राजाओं का राजा बनाऊंगा। क्या कहते बाबा? मैं सतगुरु हूँ, तुम बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सबको वापिस जरूर ले जाऊंगा, यह गारंटी करते हैं। ऐसे बाप को भी चलते चलते भूल जाते हैं। ऐसे बाप को भी क्या करते हैं? माया की ग्रहचारी ऐसी है जो आज कहेंगे बाबा और कल कहेंगे हमको संशय पड़ता है। जब दुख आ गया, समस्या आ गया तो संशय आ गया, और जब सुख था तो बाबा, और दुख आ गया तो आप लोग का भी ऐसा ही है का? नहीं ना, तो विनाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संशय बुद्धि विनश्यन्ति। ऐसे ही होता रहता। हाँ, कोई तो फिर अंत में आकर वर्षा लेंगे, ग्रहचार्य उतरेगी तो आ जाएंगे। ऐसे ड्रामा में नूंद है, विनाश तो होना ही है, विनाश तो। फिर किसकी शरण लेंगे? फिर किसकी शरण लेंगे? सबका सदगति दाता तो वह एक ही है ना, तक आएंगे कहाँ? एक एक पछताना ही पड़ेगा ना। सबको शरण में लेने वाला भी है, सब आकर माथा झुकाने वाले हैं, परंतु उस समय क्या कर सकेंगे? फिर ऐसा होगा तो इतनी भीड़ इकट्ठी आ न सके। यह खेल ही बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। खेल कैसा बना हुआ है? वंडरफुल नहीं, बड़ा वंडरफुल। कैसा बना हुआ है? इतनी भीड़ आकर क्या करेगी? फिर शीघ्र ही विनाश सामने आ जाएगा। हाँ, आवाज सुनेंगे कि बाप कहते हैं मुझे याद करो, अब वापिस जाना है, बाकी मिलने से क्या फायदा? बाबा से मिलने से क्या फायदा, कोई पता नहीं है। बाबा डायरेक्शन देते, भले कोई विलायत में है यानी विदेश में है तो भी बाप को याद करते रहो तो विक्रम विनाश होंगे। कहीं पर भी हो तुम बाबा को याद करते रहो तो विनाश, विक्रम तुम्हारा विनाश होंगे। अंतमति सो गति हो जाएगी, अंतमति सो गति हो जाएगी। सबको पैगाम तो मिलना ही है, एक जगह पर इतने थोड़े ही मिल सकेंगे। तो ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। ड्रामा कैसा बना हुआ है?
सबको पता पड़ेगा कि फादर आया हुआ है। क्या पता पड़ेगा? क्रिश्चियन सब थोड़े ही पोप से मिलते हैं, सब पहुंच ना सके। यह भी सबको अंत में पता पड़ेगा कि बाप आया है, सबको लिबरेट कर ले जाएंगे। जब विनाश शुरू हो जाएगा तो सबको मालूम चल जाएगा कि भगवान धरती पर आ गया है, लेने के लिए आया है। लेकिन कब? विनाश के समय। अभी बहुत कम, सभी लोग को पता नहीं चल पाएगा, और चलेगा भी तो विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। कितना बड़ा विनाश होना है, सबको लिबरेट कर ले जाएंगे ना, तो कितना बड़ा विनाश होना है। रुद्रमाला कितनी जबरदस्त है, उनकी माला में विष्णु की माला कितनी छोटी है, कितनी छोटी है, 108। कितनी है? यूं तो कहे कि सारी माला विष्णु की माला है, यूं कहे सारी माला विष्णु की, परंतु पहला तो विष्णु ठहरा ना। ह्यूमैनिटी का ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर ब्रह्मा ही ठहरा। कौन है? ब्रह्मा ही फिर विष्णु बनते हैं। विष्णु के 2 रूप है, लक्ष्मी नारायण। फर्क कुछ भी नहीं, फर्क कुछ है नहीं। ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं, जिसको सिमरन करते रहो तो खुशी भी रहे। बाबा ने समझाया है, री इनकॉर्नेशन सिर्फ एक को ही कहा जाता है। री इनकॉर्नेशन मतलब अवतार। अवतार किसे बोलते हैं? एक शिव बाबा ही अवतार लेते हैं। हाँ, उनको अपना शरीर नहीं है, बाबा कहते हैं, और सबको अपना अपना शरीर है। शिव बाबा का अपना शरीर नहीं है। बाबा को तो शरीर का लोन लेना पड़े ना। बाबा क्या करते हैं? बाबा शरीर का लोन लेते हैं। किसके शरीर का लोन लेते हैं? औरों को तो अपना अपना शरीर है, लोन लेने वाली चीज दूसरे की होती है ना। तो बाबा ने आकर किसका तन लिया? ब्रह्म बाबा। कोई भी आत्मा थोड़े ही कहेगी हम लोन लेते हैं। आत्मा तो कहती है मेरा शरीर है, शिव बाबा तो कह ना सके कि मेरा शरीर है, और सिर्फ आधार लेते हैं। बच्चों को नॉलेज देने और योग सिखलाने। अब शरीर का आधार क्यों लेते हैं? बच्चों को नॉलेज देने और योग सिखलाने के लिए। तो बच्चे भी जानते हैं कि बाबा ने आधार लिया है, फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाबा, बच्चों को ही पता है कि बाबा ने शरीर का आधार क्यों लिया, हम बच्चों को ले लिया। आंख खोल के बैठिए, नींद आ रहा है तो आंख को धो लीजिए। समझ आ गया? नहीं आया? क्या आया? ठंडा में नींद आता है, गर्मी रहता तो अलग बात है। माया सुता देता है ना, सुला देता है ना। फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। देह अभिमानी बनते हैं तो रिगार्ड गुम हो जाता है। नहीं तो बाबा क्या चीज है? अगर जाने तो उसके फरमान पर जरूर चले। जो बाबा को जान गया वो पक्का श्रीमत पर चलेगा। और बोले कि हम तो बाबा को जानते हैं, मानते हैं, लेकिन उस श्रीमत पर नहीं चलता है, तो समझो बाबा को जानता ही नहीं। 1% भी नहीं जाना है। यदि जानेगा तो श्रीमत पर पक्का चलेगा। कदम कदम श्रीमत लेनी पड़े, परंतु माया भुला देती है। कभी श्रीमत पर तो कभी अश्रीमत पर चल पड़ते हैं। कभी वह तरह भारी, कभी वो हल्का, कभी उनकी मत पर, कभी उनकी मत पर। एक ही शिव बाबा की श्रीमत है, चलते रहे तो ठीक, ऊपर भी चढ़ते रहे। बाबा की श्रीमत पे चलते रहेंगे तो धीरे धीरे आप आ जाएंगे, ऊपर जाएंगे। और मनमत पे चलेंगे, परमत पे चलेंगे तो गिर जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कहाँ? नीचे। नीचे मतलब देवभान में आ जाएंगे। फिर बाबा याद नहीं आएगा। परंतु अपनी मत पर भी चल पड़ते हैं ना। नीचे मतलब शरीर में आ जाएंगे। क्या समझे? और यदि बाबा को याद करो, बुद्धि कहाँ रहेगा? परम धाम बाबा के पास उपराम रहेगा। बाबा जो डायरेक्शन आदि देते हैं उनको अमल में जरूर लाना पड़े, फिर कुछ भी हो जाता है। फिर कुछ भी हो जाता है। यदि बाबा ने डायरेक्शन दिया, दुनिया कुछ बोले, संसार कुछ बोले, पड़ोसी कुछ बोले, लोग कुछ बोले, घर वाले कुछ बोले, उन्हें सुनना है। बाबा क्या बोलते हैं वो सुनना है। राजधानी तो स्थापन होनी है ना, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। मिलने लिए तो बहुत आते हैं, मिलने के लिए तो बाबा से। फिर घर गए तो खलास। मधुबन में बाबा मिलन करके आ गए, घर में आए, फिर से जैसे के
23 से, तो फायदा क्या हुआ? पूरे निश्चय से थोड़ी आते हैं, कोई तो 5% निश्चय है, कोई को 15%। लो कितना निश्चय बाबा पर गौतम भाई? 15%। हाँ, अज्ञान काल में जब पता लग जाता है कि यह मेरा चाचा है, मामा है, तो फिर संशय थोड़ी पड़ता है। पड़ता है क्या? वो कहीं भी रहेगा तो बोलेंगे मम्मा जी इधर आई, चाचा जी इधर आई, बोलते हैं कि नहीं? तो बाबा है तो उसमें संशय कैसा जाता है? यह तो माया संशय में लाकर गिरा देती है। माया क्या करती है? आपके अंदर संशय पैदा कर देती है, और संशय पैदा करके आपको गिरा देती है। गोया निश्चय बैठा ही नहीं है, निश्चय बैठे बैठे फिर गुम हो जाते। वंडर है ना, एक ही बाप टीचर सतगुरु है, हर एक नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल पहले मुआफिक उठाते हैं। बाबा जिनको जैसे जैसे उठाया था वैसे वैसे उठा रहे हैं। कोई 10 साल के बाद ज्ञान में आया, कोई 20 साल के बाद आया, कोई 30 साल के बाद, कोई 40 साल के बाद, कोई 50 साल के बाद। तो जैसे जैसे जिसका पुण्य कर्म जमा था वैसे वैसे बाबा घर में आता गया। वंडर है ना, एक ही बाप टीचर सदगुरु है, हर एक नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल पहले में उठाते हैं। कल पहले जितना वर्षा लिया है हर एक की वही एक चल रही है। कल पहले जितना जो भाग बनाया होगा अभी भी उतना ही बनाएगा। समझ में आया? इस समय हम ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती, क्योंकि ब्रह्मचारी आती रहती है तो टूट पड़ते हैं। माया तो पेपर लेते ही रहता है ना, तो टूट जाते हैं। फिर प्रजा में की माला में आ जाते हैं। प्रजा में भी कब कैसे माला है तो जरूर रुद्र माला और विष्णु की माला है। वह है रूहानी माला और वह है जिस्मानी माला। कौन? शिव बाबा की जो माला है उसको रूहानी कहेंगे, विष्णु की माला को। इसको समझने की बड़ी अच्छी विशाल और स्वच्छ बुद्धि चाहिए। कैसे चाहिए? वफादार फरमानदार चाहिए, जो श्रीमत पर पूरा ध्यान देते रहे। और बनना क्या है? वफादार और फरमानदार। बाबा से बेवफा नहीं बनना, एक बाबा दूसरा ना कोई। और फरमान मतलब जो बाबा ने फरमान दे दिया मुरली में उसी पर हमको चलना है। शिव बाबा की कितनी बड़ी सर्विस है। कहते हैं ना पतित पावन आओ, बाबा पावन दुनिया स्थापन करते हैं, वही फिर पतित बनते हैं, फिर उनको ही पावन बनाने बाप को आना पड़ता है। कितना वंडरफुल पार्ट बजता है इस समय। इसलिए बलिहारी इस समय परमपिता परमात्मा की। बलिहारी किसकी है? परमपिता परमात्मा के पार्ट बजाने की है। नंबर 1 यादगार है ही एक का। किसका? बाबा का। जो सब कुछ करते हैं उनकी ही जयंती मनाते हैं, उनकी ही जयंती मनाते हैं। जिसको बनाते हैं बाबा कहते हैं उनकी कितनी महिमा है। लक्ष्मी नारायण को ऐसा बनाया ना बाबा, कितनी महिमा है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल हिंसक, देवी देवता। बाबा कहते हैं बाकी इस समय जो भी मनुष्य मात्र सब पतित भ्रष्टाचारी है। सबका आचरण क्या हो गया? भ्रष्ट हो गया, पतित हो गया। सतयुग में थे श्रेष्ठाचारी परिस्तानी। कितना रात दिन का फर्क है। अभी हम शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। किस ले रहे हैं? अब हमको क्या मनाना है? मनाना होता है भक्ति मार्ग में। इस समय श्रीमत पर तुम अपने को खूब पुरुषार्थ करो। श्रीमत पर क्या करो? खूब पुरुषार्थ करना, सर्विस करनी है। ये प्रदर्शनी पर समझाने की रस्म बड़ी अच्छी निकली है। ईश्वरीय सर्विस पर बच्चों को पूरा ध्यान देना, थोड़ा बहुत नहीं। क्या देना है? जो ईश्वरीय खजाने से पलते हैं उनको ही पूरी सर्विस करनी है, जो जल्दी जल्दी मनुष्यों का कल्याण हो जाए। जो ईश्वरीय खजानों में पलते हैं वही तो सर्विस करेंगे ना। तो सर्विस में चलना है ना। आज नारायणपुर जाना है। कहाँ जाना है? नारायणपुर। इसलिए कीर्तनिया वालों को बता दीजिएगा कि आज भाई जी नारायणपुर 12:30 बजे पहुंचेंगे। सबको बोल दीजिएगा, जो भी आना चाहेंगे आप आ जाएंगे। तो जो ईश्वरीय खजाने
से पलते हैं उनको ही पूरी सर्विस करनी है, जो जल्दी जल्दी मनुष्यों का कल्याण हो जाए। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा जी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धाना कलम के साथ पहले पॉइंट, चढ़ती कला में जाने के लिए, चढ़ती कला में कदम कदम श्रीमत पर चलना है। चढ़ती कला में जाने के लिए कदम कदम श्रीमत पर चलना है। बाप को यथार्थ पहचान कर, बाप को कैसे यथार्थ पहचान कर देही अभिमानी बन, पूरा रिगार्ड रखना है, पूरा रिगार्ड रखना है। दूसरी पॉइंट, ईश्वरीय सर्विस पर पूरा पूरा ध्यान देना है। ईश्वरीय सर्विस पर पूरा पूरा ध्यान देना है। याद से बुद्धि को स्वच्छ और विशाल बनाना है। याद से बुद्धि को क्या बनाना है? हाँ, स्वच्छ और विशाल बनाना है। नॉलेज की लाइट और माइट द्वारा, नॉलेज की लाइट और माइट द्वारा सोल कॉन्शियस रहने वाले, सोल कॉन्शियस रहने वाले स्मृति स्वरूप भाव, स्मृति स्वरूप भाव। आपका अनादि रूप निराकार ज्योति स्वरूप आत्मा है ना। अनादि स्वरूप क्या है? जब परम धाम में थे तो क्या थे? ज्योति स्वरूप। और आदि स्वरूप देव आत्मा है। और जब सतयुग में आए तो क्या थे? देव आत्मा है। दोनों स्वरूप सदा स्मृति में तब रहेंगे जब नॉलेज की लाइट और माइट के आधार से सोल कॉन्शियस स्थिति में रहने का अभ्यास होगा। ज्ञान और योग के बल से जब आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करेंगे तभी आप ज्योति स्वरूप रह सकते हैं। ब्राह्मण बनना अर्थात नॉलेज की लाइट माइट, नॉलेज की लाइट माइट के स्मृति स्वरूप बनना। जो स्मृति स्वरूप है वह स्वयं भी संतुष्ट रहते और दूसरों को भी संतुष्ट कर। जिसको याद है कि मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, तो खुद भी संतुष्ट रहता और दूसरों को भी संतुष्ट करता है। और आज का स्लोगन, साधारणता में महानता का अनुभव करना ही, साधारणता में महानता का अनुभव करना ही महान आत्मा बनना है। साधारणता में महानता का अनुभव करना ही महान आत्मा बनना है। भल तन साधारण है लेकिन है तो महान ना। किसके बच्चे हैं? सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं। रोज उठते उठते अपना सोमान याद करना, मैं कौन? मैं महान आत्मा हूँ, मैं देव आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं श्री बाबा का बच्चा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ठीक है? तो साधारणता में महानता का अनुभव करना ही, भले हम झाड़ू लगा रहे, पोछा कर रहे, लेकिन स्मृति क्या? हम शिव बाबा के बच्चे हैं, मैं महान आत्मा हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। सेवा कुछ भी हो लेकिन अवस्था नंबर 1 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? हाँ। तो आज 2-2-22 मीठे बच्चे, तुम अभी ईश्वरीय खजाने में से पल रहे हो। तुम्हारा कर्तव्य है ज्ञान का खजाना बांटकर सबका कल्याण करना। क्या कर्तव्य है भाई? प्रश्न, माया की ग्रहचारी आने से बच्चे कौन सा वंडरफुल खेल करते हैं? तो जब ग्रहचारी आती है तो ऐसे ऊंचे से ऊंचे बाप टीचर और सदगुरु तीनों को ही भूल जाते हैं। जब माया का जोर होता है ना तो बाबा बाप टीचर सदगुरु तीनों को भूल जाते हैं। वंडर है जो अच्छे अच्छे बच्चे, वंडर है जो, हाँ,
निश्चय बुद्धि बच्चे भी कहते हम नहीं मानते हैं। जब दुख ज्यादा होता है ना, दर्द ज्यादा होता है तो क्या बोलते हैं हम नहीं मानते हैं। आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं। आज मम्मा बाबा कहते कल गुम हो जाते, पता ही नहीं चलता। लेकिन बाबा कहे फिर भी सब आएंगे, लेकिन जाएंगे कहाँ? सुख शांति तो एक ही जगह मिल रहा है। क्योंकि सबको शरणागति तो एक बाप के पास ही मिलनी है ना, तो जाएंगे कहाँ? सारा दुनिया आएगी, आ रही है। और गीत बजा है ओम नमो शिवाय। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम लोग प्यार से बाबा को 10 मिनट याद करेंगे, ठीक है?